तो चलिए आज बात करते हैं एक पुरानी हवेली की, एक भूले हुए राज की और उस बदले की आग की जो 12 सालों से सुलग रही थी। वाड़ी के इस खौफनाक रहस्य में उतरते हैं जहां हर दीवार एक चीख को छुपाए बैठी है। देखिए, ये जो कहानी है ना, इसकी शुरुआत ही होती है इस खौफनाक कविता से, और यही हमें तैयार करती है प्यार, धोखे और एक ऐसी आत्मा की कहानी के लिए जो अपने इंतकाम के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वेलकम टू एक्सोयन स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही भयानक रात से। एक ऐसी रात जो उस काले साये को हमारे सामने लाती है जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। सब कुछ ना एक बहुत मामूली सी बात से शुरू होता है, एक मच्छर की भिनभिनाहट। लेकिन जैसे ही वो आदमी अपनी आंखें खोलता है, ये मामूली सी रात एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल जाती है। और यहीं पर हमें उस रूह की भयानक ताकत की पहली झलक मिलती है। सोचिए, शरीर हिलने से इनकार कर दे, आंखों से आंसुओं की जगह खून बहने लगे और मौत सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो। मतलब जो भी उसके रास्ते में आया उसका अंजाम खौफनाक होना तो तय है। फिर एक लोकल चाय वाले संजू से पता चलता है कि इस रूह का तो एक नाम भी है, छमछमी। वो एक किन्नर डांसर थी जिसका 12 साल पहले बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। और कहते हैं उसी रात राजा ने भी खुद को फांसी लगा ली। बस तब से छमछमी की आत्मा ने इस वाड़ी और गांव को श्राप दे दिया है। अब गांव पर तो ये श्राप मंडरा ही रहा है, लेकिन कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। शहर का एक आदमी जिसका मकसद सिर्फ एक सौदा पूरा करना है, लेकिन वो अनजाने में इस खूनी खेल का हिस्सा बनने वाला है। ये जो सागर है ये बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है। वो यहाँ बस अपना काम करने आया है और गांव वालों की इन भूत प्रेत की कहानियों को ज्यादा भाव नहीं देता। और इस सौदे पर एक शर्त भी है। उसके मालिक कुंवर ने उसे ये डील पूरी करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है, यानी टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा होता है कि अचानक बिना बताए दिव्या वहां पहुंच जाती है। लेकिन उसके आने के साथ ही ना अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। और इसकी पहली निशानी थी सागर के फोन का रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना। अब कहानी में एक और परत खुलती है और हमें पता चलता है वाड़ी के मालिकों का असली भयावह चेहरा। तो बात है 12 साल पुरानी उसी रात की, और एक भयानक सच हमारे सामने आता है कि कुंवर और उसकी मां रमावती ने जायदाद पर कब्जा करने के लिए न सिर्फ छमछमी बल्कि राजा का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। और बस यही एक लाइन उनके इरादों को साफ कर देती है। एक बेरहम लालच जिसने 2 लोगों की जान ले ली। तो सालों बाद ठीक उसी रात को, जिस रात कत्ल हुए थे, कुंवर और रमावती वाड़ी वापस आते हैं एक शुद्धिकरण पूजा के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये पूजा उनके खूनी खेल का आखिरी चैप्टर होने वाली है। छमछमी को अपना बदला पूरा करने के लिए एक शरीर चाहिए था, एक ऐसा शरीर जिसमें सच्चा प्यार बसता हो। और उसे मिला सागर की दिव्या के लिए भावनाओं में, जिसने उसे आखिरकार जाहिर होने और अपना इंतकाम लेने की ताकत दी। इंतकाम पूरा हुआ और इसी के साथ बरसों पुराना श्राप भी टूट गया। वाड़ी की दीवारों में जो हिंसा का चक्र चल रहा था वो आखिर खत्म हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ दिनों बाद एक ऐसा मोड़ आता है जो सबके होश उड़ा देता है। 3 दिन बीत चुके हैं, दिव्या जा चुकी है और सागर का दिल टूटा हुआ है। वो बस स्टॉप पर बैठा है और तभी दिव्या उसके पास आती है और चुपचाप उसका खोया हुआ फोन उसे वापस थमा देती है। सागर हैरान होकर अपना फोन खोलता है और देखता है कि उसमें दिव्या की ढेरों मिस्ड कॉल्स और परेशान करने वाले मैसेज हैं। सब में एक ही सवाल है, वो कहाँ है? वो सिर उठाकर देखता है, लेकिन वो दिव्या जो अभी अभी उसे फोन देकर गई वो वहां है ही नहीं, गायब हो चुकी है। और तभी एक बस आकर रुकती है। बस से जो महिला उतरती है वो है असली दिव्या, और वो बहुत गुस्से में है कि सागर इतने दिनों से कहां गायब था। और बस
इसी एक पल में सागर को वो भयानक सच समझ आता है कि जिस दिव्या के साथ वो इतने दिनों से था, वो दिव्या थी ही नहीं, वो छमछमी की आत्मा थी। जैसे ही सागर असली दिव्या को गले लगाता है, दूर खड़ी वाड़ी अब एकदम शांत लगती है, मानो आजाद हो गई हो। एक अधूरे प्यार ने जाने ली थी, पर शायद एक सच्चे प्यार की ताकत ने ही उस भटकी हुई आत्मा को मुक्ति दिलाई। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्यार और नफरत की लकीर आखिर कितनी धुंधली हो सकती है। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए ज़ोयन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।